बेटी ने अस्थि कलश माथे से लगाया। आई लव यू पापा का कार्ड प्रभावित किया। फूट फूट कर रोई अपर्णा। मौत से पहले प्रतीक ने बेटियों के नाम की पूरी संपत्ति। अपर्णा का जिक्र क्यों नहीं? क्या हो सकती है वजह? राजभर ने अखिलेश को क्यों कहा कम से कम 13वीं तक रुक जाते? सोशल मीडिया पर छिड़ी नई चर्चा। ये 4 तस्वीरें हरिद्वार से सामने आई हैं, जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। पहली तस्वीर में प्रतीक यादव की छोटी बेटी अपने पिता की अस्थि कलश को माथे से लगाए फूट फूट कर रोती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में वही बेटिया आई लव पापा लिखा कार्ड गंगा में प्रवाहित करती नजर आती है। तीसरी तस्वीर में अपर्णा यादव फूट फूट कर रोती दिखती हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उनके घर वाले संभालते नजर आते हैं। जबकि चौथी तस्वीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की है, जहां परिवार चार्टर्ड प्लेन से पहुंचा और फिर वहां से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। ये पल पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पूरे परिवार की वंशावली दर्ज करवाई। इससे पहले लखनऊ में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां पर अखिलेश यादव भी अपने भाई को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद अखिलेश यहां हरिद्वार में नजर नहीं आए। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर अखिलेश यादव को तंज भरे लहजे में कहते हैं, जरा 13वीं तक रुक जाइए, फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी। कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको ही मिल जाए? अगर इच्छुक हैं तो सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा। राजभर ने यह तंज अखिलेश यादव पर इसलिए किया क्योंकि वो यूपी में मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे। हालांकि सियासत अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह होते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा प्रतीक यादव के कथित वसीयत की हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम दर्ज कर दी है, जिसे लेकर न्यूज़ 18 सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखता है, प्रतीक यादव की वसीयत में साफ रूप से लिखा गया है कि प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी दोनों बेटियों को ही मिलेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि बड़ी बेटी को 25 और 27 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। इस उम्र तक संपत्ति का इस्तेमाल तो किया जा सकेगा, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। ये शर्त सबसे बड़ी और चौंकाने वाली है। परिवार की ओर से फिलहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पति ने अपने बच्चों के अलावा पत्नी को वसीयत में भागीदार ही नहीं बनाया। दोनों के बीच तलाक की खबरें भी चर्चा में रही। तो क्या उस वक्त प्रतीक ने ऐसा कथित वसीयत तैयार करवाया, या फिर मीडिया में आई खबरें और सही वसीयत में फर्क है? फिलहाल इस पर परिवार की ओर से कोई खास बयान नहीं आया है। प्रतीक यादव की मौत के बाद से अपर्णा यादव का पहला पोस्ट अंतिम संस्कार को लेकर आया था और दूसरा पोस्ट उनके अस्थि विसर्जन को लेकर किया गया। अपर्णा की तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि वो पति की मौत से बुरी तरह से टूट चुकी हैं और इन मसलों पर शायद भविष्य में कभी वो मीडिया से बात करें या अपना पक्ष सोशल मीडिया के जरिए रखें, तब सच्चाई बाहर आए।